एक ऐसी शाम थी जब हर तरफ शोर, धूल और पटाखों की गूंज थी, लेकिन अहाना के कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ चुभ रही थी, अर्जुन की टूटती हुई बात। अहाना, मेरी शादी होने वाली है। उसी पल लगा जैसे किसी ने उसके सीने के बीचों बीच कोई भारी पत्थर रख दिया हो, पर उसके होठों से जो निकला वो सिर्फ एक मासूम सा झूठ था, एक आखिरी कोशिश। अच्छा, तो समझ लो मैं भी बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में जितना दर्द था, उतना दर्द शायद अर्जुन भी महसूस न कर पाया। बस दोनों की अनकही मोहब्बत, दोनों का गलत वक्त पर बोला गया अहंकार और उस बीच फंसती उनकी किस्मत, सब हवा में धुएं की तरह तैर रहे थे। अर्जुन वहां से चला तो गया, पर उसका दिल वहीं गिर पड़ा था जहां अहाना खड़ी थी। वो सोचता रहा कि वो किसी और से शादी करने जा रही है, और इस सोच ने उसके पुराने घावों को भी ताज़ा कर दिया। शहर की गलियों में भटकते हुए उसे खुद भी नहीं पता चला कि कब वो सड़क के बीच आ गया और कब एक तेज आती कार उसकी जिंदगी के बीचों बीच टकरा गई। उस टक्कर की आवाज़ ने जैसे पूरी दुनिया को रोक दिया, और अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने भीड़ के बीच अर्जुन को खून में लथपथ पड़ा देखा। वो बिना कुछ सोचे दौड़ती हुई उसके पास पहुंची, उसका सिर अपनी गोद में लिया और घबराकर उसका खून रोकने की नाकाम कोशिश करती रही। उस पल उसके सारे झूठ, उसका गुस्सा, उसके ताने, सब पिघलकर आंखों से बहने लगे। अर्जुन, आंखें खोलो। ये आवाज़ उसके दिल का सच थी। लोग इकट्ठे हुए, एम्बुलेंस आई और हाना एक टूटी हुई पत्नी की तरह उसके साथ अस्पताल पहुंची। वहीं घर में दुर्गा देवी, पी मुनि और बाकी परिवार जैसे ही पहुंचे, माहौल चिंता, शिकायतों और तानों से भर गया। पी मुनि तुरंत चिल्लाई कि ये सब अहाना की वजह से हुआ, लेकिन अहाना का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अर्जुन पर था। वहीं दुर्गा देवी, जो हमेशा अहाना को नापसंद करती थी, पहली बार उसके चेहरे पर वो सच्चा दर्द और मोहब्बत देखकर चुप हो गई। उन्हें भीतर ही भीतर एहसास हुआ कि असल गलती शायद उन सब की ही थी। अर्जुन को जब होश आया और उसने पहला चेहरा जो देखा वो अहाना का था। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था जिसे दोनों ने कभी कबूल नहीं किया। उस हादसे ने उन दोनों के बीच की सारी दीवारें एक झटके में गिरा दी थीं। अर्जुन समझ चुका था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अहाना के बिना जी नहीं पाएगा। पर घर में ड्रामा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही उसे घर लाया गया, पी मुनि ने नई दुल्हन की तैयारियों और पुरानी बहू को हटाने की पुरानी रट लगा दी। लेकिन इस बार दुर्गा देवी ने उसे डांटते हुए कहा कि इस समय सबसे ज़रूरी अर्जुन की सेहत है, दूसरी शादी बाद में भी हो सकती है। फिर अचानक उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले हफ्ते शादी होगी और लड़की वही होगी जो उन्होंने चुनी है। ये सुनकर पूरे घर में हलचल मच गई। सबको लगा दुर्गा देवी अब सचमुच अहाना को इस नहर से निकालने जा रही हैं। इधर अर्जुन का दिल घबराहट से धड़क रहा था और उधर रात को अहाना उसके सिरहाने बैठी उसका ख्याल रख रही थी। अर्जुन ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम क्यों कर रही हो ये सब? मेरी माँ तुम्हें इतना दुख देती हैं और मैं। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अहाना ने उसकी बात होठों पर उंगली रखकर रोक दी। बस आराम करो अर्जुन, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसकी आवाज में एक रहस्य छुपा था। दिन बीतने लगे, शादी का दिन पास आने लगा और घर की बहुएं बेमन से तैयारियां करती रहीं, जबकि अहाना चुपचाप अर्जुन की देखभाल करती रही। मिली ने चिंता में उससे पूछा, भाभी, आप सच में उस दूसरी लड़की को आने देंगी? अहाना मुस्कुराई और बोली, मिली, घर को टूटने नहीं दूंगी। जिस रात घर में सन्नाटा था, उसी रात अहाना ने अपने दिल में एक फैसला किया। वो इस झूठी शादी के खेल को तोड़ेगी, चाहे कैसे भी। शादी वाले दिन जब सब तैयार हो रहे थे, अहाना ने अचानक दुर्गा देवी के सामने अपनी शर्त रख दी। अगर आज अर्जुन की शादी हो रही है, तो मैं भी अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर अपनी शादी के लिए निकल जाऊंगी। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन अंदर कमरे में लेटा, प्लास्टर में जकड़ा, ये सब सुनकर चिल्ला पड़ा, नहीं, अहाना कहीं नहीं जाएगी। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, गिर पड़ा और परिवार का दिल दहल गया। अब फैसला दुर्गा देवी के हाथ में था। क्या वो अपने बेटे की जान से ज्यादा अपनी जिद को मान देंगी? पूरे घर की नजरें उन पर टिक गईं और तभी उन्होंने साहस जुटाकर कहा, आज शादी होगी, लेकिन दुल्हन वही होगी जो हमेशा से मेरे छोटू की थी। सबके चेहरों पर हैरानी थी और फिर उन्होंने अहाना का हाथ थामकर अर्जुन के पास ले जाकर कहा, दुल्हन ये है अहाना, जो मेरे बेटे के लिए अपनी जान भी दे सकती है। इससे अच्छी बहू और कौन होगी? अचानक पूरे घर का माहौल बदल गया। अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। मिली और पोल्टू मुस्कुरा दिए, जबकि पी मुनि का चेहरा देखने लायक था।
असल में ये सब दुर्गा देवी की आखिरी परीक्षा थी। वो जानना चाहती थी कि क्या दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं, और आज उन्हें जवाब मिल चुका था। उस हादसे ने न सिर्फ अर्जुन और अहाना को फिर से मिलाया, बल्कि माँ बेटे और पति पत्नी के रिश्तों को भी एक नई दिशा दे दी। और कहानी हमें यही सिखाती है, जब दो लोग सच में एक दूसरे के लिए बने हों, दुनिया लाख जाल बिछाए, किस्मत फिर भी उन्हें एक बना ही देती है। प्यार का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन मंजिल हमेशा वही होती है जहां दिल सच में होना चाहता है।